इसी तरह ही मुझे अपनी छोटी बहन ऐश्वर्या का प्यार मिला। जब मुझे वनीता ने फ़ोटो भेजी तो मैंने मैसेज किया कि वनीता, मैंने बेरी भाई साहब ने भी कहा, मैंने भी इनको बोला कि ऐश को देखकर लग रहा था कि मैं हूँ कि ऐश है कि मैं हूँ। उसमें मुझे अपना सब कुछ दिखा और मैंने महसूस किया कि कितना मुश्किल होगा ऐश के लिए एक पंजाबी वातावरण में अपने आप को ढालना, पंजाबी बोलना, पंजाबी सभ्यता में आना, गुरुद्वारा साहब में अपने आप को शीश ढक कर जाना, सेवा करना, अरदास करनी, उस किरदार को निभाना। कहीं ना कहीं तो ज़रूर भावुक हुई होंगी ऐश, क्योंकि हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, कोई भी हो, हम सब एक रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, भाई बहन। इसी तरह ऐश भी एक बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, और उस दर्द को अच्छे से पहचानती हैं। मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि ऐश और रणदीप जैसे, जिनके लिए मैं, इनके परिवार के लिए ऐश के जैसा कि चाहती थी, मेरी एक चाहत थी ज़िंदगी की, कभी मैं अमिताभ के बच्चन साहब के परिवार से मिल पाऊंगी, इनको देख पाऊंगी, उनके दरवाजे तक जा पाऊंगी। तो आज उनके साथ हमारा एक रिश्ता बना। थैंक्स कहना चाहती हूँ मैं उमंग जी को, जिनकी कि इनको जो भी किरदार के लिए इन्होंने जिनको भी चुना, वे सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे। और दर्शन, जिनको मैं कहती हूँ कि सच में आप शेख का ही एक दूसरा रूप हो, जिस तरह से शेख साहब के रोल में उन्होंने अपने आप को ढाला, तो मैं यहाँ आप सबको, रिचा ने जैसा कि अपना रोल निभाया, सभी ने अपनी अपनी जगह ईमानदारी से बहुत अच्छे से इस रोल फिल्म में अपना किरदार जो है वे निभाया है। कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, मैं सबसे बेहद प्यार करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के जरिए उमंग, संदीप, रणदीप, ऐश्वर्या, दर्शन, रिचा, इन सब से मेरा एक जैसे रिश्ता हो गया हो, नाता हो गया हो। मेरा दिल चाहेगा कि जब कोई दिन त्योहार आए तो मैं इन सब से मैसेज करूँ, इनको विश करूँ, इनको इनसे प्यार दूँ, इनसे प्यार लूँ। एक मुझे लगता है रिश्ता बना। रणदीप से आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रणदीप, मैंने सच में आपके अंदर सर्वजीत को देखा है, और एक मेरी चाहत है जो आज सबके सामने मैं कहना चाहती हूँ, इनसे वादा भी लेना चाहूँगी कि जब मेरी मौत हो तो आप ज़रूर आइएगा और मुझे कंधा दीजिएगा। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मुझे सर्वजीत ने कंधा दिया। बस इतनी बात मैं इनसे ज़रूर कहना चाहूँगी। और आपसे मैं इल्तजा ये करना चाहूँगी, इस फिल्म को इसलिए देखिएगा, ये एक दर्द है, ये एक प्यार है, एक इंतज़ार है, एक तड़प है रिहाई की। इसके अंदर सिर्फ एक रोना ही नहीं, इसमें परिवार की खुशी भी है, इसमें वो सब कुछ दिखाया है जो मैंने उमंग को बताया। इन्होंने इस तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया है कि एक बाप के होते हुए भी जब बेटी की डोली उठती है तो क्या दर्द और दुख होता है, क्या महसूस होता है। एक बहन, एक पत्नी, एक बेटियां, इनका इंतज़ार है। एक उस बूढ़े बाप का जो कि रोज़ सलाम करके सोते थे कि साहब जल्दी आना, मैं तुमको मिलकर जाना चाहता हूँ, पर शायद सबकी उनकी बदकिस्मती थी, ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि इसको इसलिए देखिएगा कि दोनों मुल्कों के अंदर जो नफरत की बात चल रही है और उसकी शिकार कौन हो रहे हैं, वो निर्दोष व्यक्ति, बेशक वो पाकिस्तानी है, बेशक वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं, बेशक वो भारतीय हैं, लेकिन जब दोनों मुल्कों के अंदर उन लोगों को पकड़ा जाता है तो उनकी जाति, धर्म, उनकी नागरिकता पूछकर जो सजा नियुक्त की जाती है, जो उन पर अत्याचार होते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम्हारे साथ हम अत्याचार करेंगे, तुम हिंदुस्तानी हो इसलिए तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जिंदा जा नहीं सकते, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए इस फिल्म को देखकर इतनी आवाज़ बुलंद कर देना, इतनी आवाज़ बुलंद करना, ये इसमें कोई खामियां मत निकालना, सिर्फ प्यार, दर्द और तड़प को देखना, रिश्ते को देखना। आपके सहयोग से आज जितना भी आप देखेंगे, जो आज के ज़माने में बहन और भाई के रिश्ते में जो दरार आ रही है, वो भी मैं समझती हूँ कि पूरी होगी, भर जाएंगी। बहन और भाई का प्यार अनमोल होता है, लाखों करोड़ों भी दे दें तो भाई नहीं मिलते, बहनें नहीं मिलती, अपना खून का रिश्ता नहीं मिलता। इसलिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्यार है, दर्द है, खुशी है, सभी जज्बातों को, सभी बातों को इसमें दर्शाया गया। मैं उमंग का फिर एक बार थैंक्स कहना चाहूँगी
कि इन्होंने बहुत अच्छे से इस फिल्म को निभाया और बनाया। और संदीप जो कि हमेशा ही कहते थे कि दलबीर जी जब फिल्म बनेगी तो आप देखना, तो मैंने सच में देखा, बहुत अच्छी फिल्म है, आप बोर भी नहीं होंगे, आपको सब कुछ वो मिलेगा। और आप भी चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद कि हम इतना बोलें, इतना डटकर इस बात का विरोध करें कि पाकिस्तान की जेलों में नहीं बल्कि जिस भी देश के अंदर हमारा भारतीय निर्दोष पकड़ा है वे छूट कर वापस आए, और आपके ही सहयोग से वे छूट पाएंगे। हमारी कोशिश सिर्फ इसमें यही है कि अगर एक भी व्यक्ति छूट कर आता है तो हमें खुशी होगी, हम इसे सफलता मानेंगे। और मैं समझूंगी आज मेरा जन्म जो है वह सफल हुआ। मेरा एक सरबजीत तो कोई वापस छूट कर आया, आपको अभी अनेकों सरबजीतों को छुड़ाना है, लेकिन आपके सहयोग से छूटना है। अभी कृपाल की मृत्यु हुई थी, उसे उसका शव लेकर हम पाकिस्तान से वापस लौटे तो मुझे अपने आप पर बड़ा दुख हो रहा था कि क्या मेरे हिस्से में यही लिखा है कि मैं अपने भाइयों के लिए ऐसा करूंगी। अभी मनीला में भी एक 19 मार्च को जेल के अंदर हिंदुस्तानी को मार दिया। आज उसकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया कि दीदी कल उनका शव दिल्ली आ रहा है, उसके लिए भी मैं विदेश मंत्रालय में गई थी। 19 मार्च से वहाँ बॉडी पड़ी थी। सच में इंसानियत हमारे समाज में नहीं बल्कि दुनिया में ख़त्म होती जा रही है, इसके लिए हम सबको आगे आना है। ये दर्द है, ये प्यार है। ऐश्वर्या को, रणदीप को, उमंग को, संदीप को, दर्शन को, ऋचा को, इन सबको अपना सहयोग दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मैं तो दुआई करूंगी कि आप सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप इतनी शोहरत पाएं, इतनी शोहरत पाएं कि मैं कहीं भी बैठी हूँ तो मेरा सीना जो है फख्र से चौड़ा हो और मैं इतनी खुशी महसूस करूं कि उमंग आगे बढ़ा है, संदीप आगे बढ़ा है, मेरी ऐश आगे बढ़ी है, मेरा रणदीप आगे चला है, मेरा दर्शन आगे गया, मेरी आज ऋचा के लिए वाह वाह हो रही है। ये वाह वाह आपके हाथ में है। इन्हें इतनी शोहरत और इतना प्यार दीजिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं उससे बढ़कर। इतना ही कहती हुई मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वेल इनका जो अंदाज है बोलने का, यही देख के मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ये पिक्चर बनाऊंगा। मैंने इनको YouTube पर देखा था और जिस तरह ये बोलती हैं, पहले मैं सोचा था कि और एक बायोपिक नहीं बनाऊंगा, लेकिन इनको देख के ही मैंने डिसीजन लिया था कि इनकी कहानी तो मुझे बतानी ही है। एंड सी सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, आप सबको रुला देते हो। आई मीन एंड थैंक यू आपने मौका दिया मुझे ये लोगों तक बताने का। अब मैं बुलाना चाहता हूँ ऑन स्टेज द रियल कैरेक्टर्स who have played them on screen. ऐश्वर्या राय जी प्लीज, रणदीप हुडा जी प्लीज, दर्शन, ऋचा प्लीज ऊपर आए। एंड रणदीप सब लोग बहुत ही भावुक हो गए हैं, बट रणदीप आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो मेरे ख्याल से फिल्म में एक लाइन है कि जिसको जो होना था वो तो हो ही गया, पर परिवारों पे गुजरती रहती है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो कोशिश की सरबजीत की तकलीफ़ को थोड़ा सहने की और सोचने की वो कैसा था और क्या बीती होगी 23 साल में जेल में, मैं वो करने के बावजूद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअली में क्या बीती होगी। इट मस्ट हैव बीन रियली टेरेबल, बट उससे भी
ज़्यादा मेरे ख्याल से जो आस में जी रही फैमिली होती है किसी की, जो इंतज़ार में होती हैं और जो बाहर रहकर भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनका कोई अजीज़ अंदर बंद है और अच्छे हाल में नहीं है, वो पेन मेरे ख्याल से बहुत बहुत गहरा है। और मैंने दलबीर जी को बोला था कि मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रहेगी कि आप मुझ में अपना भाई देखें, और वो फिल्म में भी मैं ऐश्वर्या को कहता हूँ। और आज I'm being very grateful that that's my biggest compliment, and I think she's a great soul, very fiery, and I'm really glad that I have got to know her and the daughters. In fact, on a lighter note, I called Dalbir ji, or she called me, and there was some promo of mine from some other movie, and they were kind of naughty. So she said, well, बच्चे कह रहे हैं कि पापा naughty है. So it's a bond that we've all formed, I guess. And now standing here and looking at real Sarabjit's photo, and I'm looking at him, and it's so strange that, it's so strange that it's a strange equation just looking at him. So, but I'm very thankful to the whole family. It's not easy to bear your pain and to, trust people with your own life. And I think I'm very thankful that they did. And I'm thankful to Umang to be so careful and sensitive with it and bring it to light. Thank you.